जी सॉरी यार, वो आज उमैर भाई भी नहीं थे और अक्सर मैम भी नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि खुद ही कर लेना मीटिंग स्टार्ट ना, इस वजह से मेरे पास तो फ्री वर्जन ही है। तो खैर, मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में ख़ास तौर पे लड़कियों के साथ शादी के बाद उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपने ऑन करके हाँ हाँ। रखा हुआ है। और माहर। जी मैम। जी। कुछ कुछ करेक्शंस मैं करना चाहूंगी। आप थोड़ा सा इसको गलत रीड कर रहे हो। पहली करेक्शन ये थी कि आपने उस वक्त में आप फ्लो में जा रहे थे, मैंने रोका नहीं। एक तो वेजो डायलेशन होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन का वर्ड आपने उर्दू में इसको बोला कि जो पतली हो जाती हैं वेसल्स, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन है। और वैसे वेजो डायलेशन होती है इस रिस्पॉन्स में। ठीक है। एक याद रखना, डायलेशन इसलिए हो रही होती है वेसल्स की, ब्लड वेसल्स जो नसें होती है ना ब्लड की, डायलेट इसलिए होती है क्योंकि ब्लड फ्लो चाहिए होता है ऑर्गन्स को। हार्ट पंपिंग तेज हो जाती है, वर्किंग फंक्शनिंग। ठीक है। डायलेशन होगी, ये जो है ना, डायलेशन होगी, वैसो ब्लड क्योंकि डायलेशन ज्यादा होती है हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर, और जो गट के अंदर जाता है ना, उसमें वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वहां कंस्ट्रक्शन होती है। आपने पहले जी वो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, बट इट्स डायलेशन। इट्स नॉट द पतली होना इज द कंस्ट्रक्शन। अच्छा, जी जी, सेकेंडली। आपके जो गट में आ रही होती है ना, जो आपके पेट में खास तौर पे, और आपकी जो स्किन में आ रही होती है, जो आपको होम्योस्टेसिस करवाती हैं, वो आपकी नालियां हाँ, पतली हो वो जाती हैं। और कंस्ट्रक्शन है। हाँ, वो अदरवाइज वैसो वो कंस्ट्रिक्शन आउट। है। जी, डायलेशन हो रही होती है। अच्छा। सेकेंडली, अभी आप बात कर रहे हैं कि शादी के बाद जो है ना फीमेल्स में ये जो फैट का एलिमेंट, इट्स नॉट अबाउट द एड्रेनलिन। अच्छा हाँ, दरमियान में आपने पूरा सिनेरियो जो क्रिएट किया, उसमें पहला जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो एड्रेनलिन दे रहा है, नॉट कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ने उस स्ट्रेस में जी रिलीज जी, होना मुझे है जो पता है वो, ये आप क्या बोल स्टेबल। रहे हैं, एड्रेनलिन मैं जानबूझ के छुपा रहा हूँ अभी। अच्छा एड्रेनलिन अच्छा, मैंने नहीं नहीं नहीं, बताया। मैं सिर्फ जी जी। चलो, जो आपने एपिनेफ्रिन, वो वो होगा इमरजेंसी, जिसको हम अलर्ट कहेंगे ना, वो रिलीज होगा। और कॉर्टिसोल से इसको मिक्स नहीं करें। कॉर्टिसोल होगा जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस रहता है ना, जैसे हम ड्यूरिंग एग्जाम्स, वाइवा बच्चों में हो रहा होता है, या हम कोई लाइफ का आपका कोई परेशानी है, लाइक कोई चीज आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो वाले स्ट्रेस में कॉर्टिसोल होता है। ये इसको हाँ जी, आपने आपका इस एड्रिनल जो सिनेरियो में। एड्रेनलिन, मैंने लफ्ज नहीं उसके, एपिनेफ्रिन आपका ऑन करेगा सिंपैथेटिक को, और और कोर्टिसोल उसे मेंटेन करेगा। और ठीक है। ये जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ये एड्रेनलिन का है, नॉट द कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का रिस्पॉन्स जो होता है वो बॉडी में, इट्स लाइक स्टेबिलिटी। वो उसके लिए भी एक वर्ड है, मुझे अभी एक्चुअली इस टाइम रिकॉल नहीं हो रहा, बट आई विल शेयर इन द ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन ये याद रखिएगा, कॉर्टिसोल इमीडिएट रिलीज नहीं होगा और इमीडिएट वैनिश भी नहीं होगा। वो एपिनेफ्रिन जो आपने कहा ना, सिस्टम को ऑन करेगा, और फिर अगर बहुत लंबा लॉन्ग स्ट्रेस है तो कॉर्टिसोल आपका बॉडी में रिलीज होता है। अच्छा, एड्रीनल ग्लैंड से जो है ना, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। अच्छा, एक यहाँ पर आपने, अच्छा फिर आपने ये जो अभी शादी के बाद फैट एक्युमुलेशन की बात की, तो बच्चे याद रखिएगा, आप शादी के पहले या बाद में फीमेल्स में फैट एक्युमुलेशन, यही तो उस दिन आप बात की थी कि वो एस्ट्रोजन के सर्जेस हैं। इट्स नॉट द स्ट्रेस। वो स्ट्रेस से आपकी ग्रोथ, डिप्रेशन, डिप्रेस होती है, ग्रोथ हार्मोन्स डिप्रेस्ड होते हैं आपके, यही जो ग्लूकोज आपने कहा वो हाई लेवल्स पे मतलब रहती है, इंसुलिन की सप्रेशंस करती है वो हार्मोन्स की। ये नहीं है ये मैकेनिज्म, इसको नहीं प्लीज वो करें कि ये जो मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से फीमेल्स का वेट गेन होता है। नो नो नो। शादी के बाद भी और पहले भी जो फैट होती है, मसल जो होती है मसल की, वो मेल्स में इसलिए ज्यादा होती है टेस्टोस्टेरोन की वजह, फीमेल में वो लेवल्स कम होते हैं। फीमेल में एस्ट्रोजन एज एज कंपेयर टू दैट ज्यादा होता है। वो फैट को वो कर रहा होता है, वो मसल की स्ट्रेंथ को नहीं कर रहा होता। तो वो एस्ट्रोजन के सर्जेस आते हैं ड्यूरिंग फर्टिलिटी, मतलब जब आप
रिप्रोडक्टिव फेज में होते हो, वो उस वजह से है। स्ट्रेस में आपकी ग्रोथ और ये वाली चीजें स्ट्रेस हो रही होती है, मीन्स हार्मोन्स के लेवल्स, और वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर होता है आपकी उस पे। पर ये फैट वाले को प्लीज ना इस तरह ना कीजिए, ये- जी, ठीक बस है। यही बोलना। अच्छा, पहले जी। तो मैं आपकी टेक्निकलिटीज के ऊपर जो आपने बात की है ना, वो मैं आपको बता दूं कि आपने जो अल्फाज यूज किए ना, वो मैं नहीं यूज कर रहा जानबूझकर। ठीक है, तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट ही होगी कि आप अगर ऐसे अल्फाज यूज करेंगे ना, तो ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, एड्रेनलिन मैंने अभी नहीं बताया, मैंने जानबूझ के कहा था कि मैं SAM पाथवे को अभी नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, तो वो किसी वजह से मैंने बताया, क्योंकि मेरे दिमाग में एक अगले सेशंस का भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और दूसरी रही है आपकी बात कि एस्ट्रोजन के लेवल से फैट एक्यूमुलेट होता है, बिल्कुल। एस्ट्रोजन मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर उस चीज को अभी मेंशन ना करें, जो चीज मैंने भी नहीं नहीं पढ़ाई, नहीं, मैं क्योंकि मेंशन नहीं करती, आप इसको रिलेट असल में एक उसमें करें। अगर देखें, मैं अगर नेक्स्ट सेशंस में आप एड्रेनलिन की बात करेंगे, आप इसी फैट हम्म, एक्युमुलेशन एस्ट्रोजन की बात करेंगे, तो मेरे तो माइंड में ये लिंक्ड है कि नहीं, वो मोटापा आया था शादी के बाद ड्यू टू दैट स्ट्रेस। ठीक है, फिर मैं कैसे उस नहीं, पे अभी मैंने आऊंगी? आपको पूरी पिक्चर दिखाई नहीं है ना, ये मतलब अब मैं जो स्ट्रेस और आपको बात मोटापा कर रहा में हूँ वो क्या पूरा चक्कर थोड़ी। है? हेलो। जी जी, मैं आपको बताता हूँ, देखें, या मैं रूबी मैम, मैं आपको बता दूं, मैं अभी आपको पूरा लैंडस्केप तो नहीं दिखाया ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप अगर मोटे हो रहे हैं तो उसका सोल रीजन कोर्टिसोल है। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रही हैं, मुझे पता है सारी चीजें। बट मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ऑडियंस को प्लीज इस तरह से, मतलब है कि एस्ट्रोजन मत बोलें, क्योंकि यहाँ पे लोग कहेंगे एस्ट्रोजन क्या चीज है, मतलब ये क्या चीज है, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं शायद गुमराह हो रहा हूँ। ठीक है, आई एग्री, एस्ट्रोजन लेवल्स की वजह से फैट एक्युमुलेशन लड़कियों में ज्यादा होती है। मैंने ये तो नहीं कहा सोल रीजन है कोर्टिजोल, बट कोर्टिजोल आपका जो दूसरा वाला पाथवे ट्रिगर कर देता है ना, उससे फैट एक्युमुलेशन के वो बढ़ जाते हैं आपके पास चांसेस, क्योंकि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है ना। ठीक है, तो सेकंड ये में माउंट, मैंने। आप इस चीज को जी ऐसे जी, रिलेट क्यों नहीं कर रहे कि एपिनेफ्रीन का ही दूसरा नाम एड्रीनालीन है? सिंपल करे ना, मतलब आपने चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करे। एपिनेफ्रीन एपिनेफ्रीन मैंने पढ़ाया ही नहीं है अभी। नहीं, नहीं आपने नहीं, वर्ड यूज किया ना, हम ये कह रहे हैं कि आप यही वर्ड आगे जाके यूज करेंगे। हम बल्कि सिंपल कह रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा ना गलत लिंक कर रहे कॉम्प्लिकेटेड हैं आपने। नहीं, रिलेट हाँ। गलत नहीं, कॉम्प्लिकेटेड। नहीं रिलेट नहीं, चीजें हो रही हैं मैंने लेकिन। आप जब, अच्छा एक मिनट सुन ले सबर। जी जी, आप कहिए। लोग जब सेशन मेरा देखेंगे ना शुरू से, तो आप लोग इस चीज को दोबारा सुनिएगा गौर से कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था एपिनेफ्रिन आपका सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन करेगा और कोर्टिजोल उसको मेंटेन करेगा, बस। यहाँ पे एपिनेफ्रिन की इसके बाद मैंने बात नहीं की। ठीक है, वो स्टिंग की मेरे ख्याल मैंने एग्जांपल दी थी कि आप स्टिंग पीते तो एड्रेनलिन रश आ जाता है आपके पास। तो मैंने सिंपल बस यहीं तक रखा है, इसके आगे मैंने अभी एपिनेफ्रिन को नहीं छेड़ा। मुझे पता है सिंपैथेटिक एड्रिनल मेडुलरी पाथवे जब ऑन होता है तो वही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन करता है। बट आप ऑडियंस को देखें ना, वो बायोमेडिकल बैकग्राउंड से तो नहीं बैठी ऑडियंस। ठीक है, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना, ना कि मैं टेक्निकल टर्म्स ही बोलता रहूँ। ठीक है, तो आप लोग काइंडली इस चीज़ को समझे। नहीं, और यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? आप चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड इन सेंस थोड़े से मैं अब कैसे समझाऊं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा चीजों को सिंपल लेके चलें, ऐसे ये बहुत। नहीं, अगर किसी को कहीं पे अगर कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, किसी कॉन्सेप्ट में कोई मसला आ रहा है, तो वो तो वहीं पे मुझसे अनम्यूट करके सवाल पूछ सकता है कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, या ये स्ट्रक्चर मुझे अच्छा, समझ नहीं बात आया, वही या है पाथवे नहीं कि समझ आया। मुझे वो सारा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम्म, जो बात हाईलाइट हुई है ना, ये बिल्कुल ठीक हुई है कि मैं एपिनेफ्रीन और, अच्छा ये तो मुझे नहीं पता है, आपी नसरीन ने क्या बोला है, एपिनेफ्रीन और एड्रेनालाइन जो है ना, मैं इन दो सिस्टम को अलग अलग कर रहा था। अब मुझे नहीं मालूम कि अ, ये एक ही चीज के दो नाम है या एक ही सिस्टम के दो नाम है।
ये दो अलग अलग सिस्टम है। ये आप रिकॉर्डिंग आंटी कौन सुनेंगे है ना, और आपको क्लियर हो जाएगा। आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ठीक हो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक हो ठीक हो। मैं आपको यही नहीं कहूंगा, बस रूबी ये मैम को भी एक यही कहूंगा और जोहा को भी यही कहूंगा, आप जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना दोबारा से, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जिस फ्लो से मैंने बात की है, जहां भी की है, कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं की, कोई उल्टी बात नहीं की जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हो बायो की चीज को, ठीक है। दरअसल तो वो है आप क्या देख लीजिएगा। बाप भाई, ए- हम्म। मुझ जैसे के लिए तो एक तो ये टर्मिनोलॉजी भी याद रखना मुश्किल है, और अगर उसमें भी ये अलग अलग चीजें कर दी गई तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। यार, हाँ बिल्कुल लेकिन ऐसा ये ही है, मैं मिसाल समझ मुझे सकता हूँ समझ मैं। आ गई हम्म। है, ये मोटापे वाली मिसाल समझ आ गई है मुझे। सही असल जा में रही मैंने इन सारी चीजों को ही तो देख के ये बात बोली थी कि इन चीजों को मजीद कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। एक वर्ड है दैट इज एपिनेफ्रिन, ठीक है। उसी का दूसरा नाम एड्रेनालिन है। और इसी तरह अभी बेशक आप लोग याद ना रखें, लेकिन इसी का ऑपोजिट कौन सा है कि नॉर एड्रेनालिन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन। तो बस ये दो नाम है, दोनों सेम है। मैं जस्ट इतनी सी बात कर रही हूँ, बाकी मुझे किसी चीज से इतनी कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। बाकी जो भी चल रहा है वो चलता जाए, और उल्टा मैं तो इस चीज के ज्यादा हक में हूँ कि यहाँ पे जो भी हैं इनको नहीं मतलब इस चीज का होगा, तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाना पड़ेगा, और ये चीज बेहतर है बजाय इससे कि चीजों को बढ़ाया जाए। मुझे जस्ट एक वर्ड का था कि एड्रीनालिन अभी नहीं खोलना, एपिनेफ्रिन अभी खोल लेते हैं, दिस दैट, सो दोस बोथ आर नहीं, द मैंने सेम थिंग। बताया है कि ठीक है। एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन ही बोलते हैं। मगर खैर अभी इस सेशन के अंदर मेरे ख्याल एपिनेफ्रिन को ज्यादा जो है हाईलाइट मिलती है, मुझे नहीं समझ। हालांकि ये बात कोर्टिसोल पे करनी थी, क्योंकि इतनी इतनी बात यहाँ पे सब लोगों को समझ आ गई है, मुझे बस टिक कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा कि दो हार्मोन है, दो हार्मोन, ठीक है, दो हार्मोन की बात होगी जिसमें से मैंने अभी एक हार्मोन की बात की थी, एपिनेफ्रिन और कोर्टिसोल, ठीक है। बाकी दुनिया में आप छोड़ दें क्या चल रहा है। एपिनेफ्रिन आपका सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन करता है, ठीक है, स्विच ऑन करता है, और कोर्टिसोल उसको मेंटेन करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम तो सबको मेरे ख्याल समझ आ गई होगी कि वो हालात पैदा कर देता है जिस्म के अंदर जो आपको फ्लाइट और फाइट के लिए रेडी रखते हैं कि यार अब जिस जान को खतरा है अभी इस टाइम, बाकी चीजें छोड़ दो, ठीक है। तो कोर्टिसोल पे क्यों मैंने बात करनी थी, क्योंकि जैसा कि रूबी मैम ने बताया भी है कि कोर्टिसोल आपके सडन, मैंने जैसा कहा ना, शेर को देख के आपका, ये एक्सीडेंट देख के आपका एपिनेफ्रिन ट्रिगर होता है। कोर्टिसोल आपका डिलेड रिस्पॉन्स है, ठीक है। वो आपका ऐसे नहीं होता कि वो स्विच ऑन कर दे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो आराम से आपको मेंटेन करने के लिए यूज होता है। वो उसका जो विड्रॉल टाइम है ना, विड्रॉल टाइम बोलते हैं कि कोर्टिसोल कितनी देर तक आपके खून में रहेगा, ठीक है। वो टाइम जो है ना वो चलता है, घंटों चलता है, ठीक है। कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक चलता है, और उसका इम्पैक्ट आपके जिस्म के अंदर ज्यादातर रहता है। और जो एक्सप्लॉइट होता है ना, इस्लामी लिहाज से जो एक्सप्लॉइट होता है हमारा केमिस्ट्री, वो थ्रू कोर्टिजोल होती है, ठीक है। आप अगर लड़के हैं तो आप जैसे बॉस आया कमरे में, बॉस आया तो आपका जो है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है तो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर लड़की है शादी के बाद वो ऐसा होता है, नंद के साथ बैठी हुई है, जो भी आपके मसाइल होते हैं शादी के बाद, या इवन वो कहती है कि अपने शौहर से कहती है कि मुझे कोई ड्रेस ला के दे दो, कुछ कर दो, मुझे पैसे दे दो, तो शौहर उसको अजीब सी गंदी नजरें बना के देखता है, या अक्सर डांट डपट कर देता है, या उसके खाने को यूं साइड पे कर देता है, कहते हैं ये क्या खाना बनाया, तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे बता रहा था कि जहां पे अल्लाह ने नहीं कहा हुआ ना हमें कि स्ट्रेस में रहो, वहां पे हम लोग अपना स्ट्रेस सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है, मतलब मैंने शेर को देख के अपना सिंपैथेटिक ऑन करना चाहिए था, मतलब मैं जो है तो अपने बॉस को देख के ऑन कर रहा हूँ। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन हमारा एक और हार्मोन है, सेरोटोनिन, ठीक है। वो जब हम उस पर डिस्कस करेंगे तो आपके पजल जो है ना वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे कि इसकी रीजन क्या है कि मैं सास को देख के लड़की क्यों जो है ना स्ट्रेस कंडीशन में आ जाती है, बॉस को देख के लड़का क्यों स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है, एंड सो ऑन, जो भी हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है, ठीक है। और हमारे, चले सर्केडियन रिदम भी फिर बाद में करेंगे, अभी मैंने नाम ले लिया तो फिर आप कंफ्यूज है। यहाँ तक कहानी जो हमारी केमिस्ट्री के अंदर चल रही है वो किसी को क्लियर है या किसी के अंदर कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं।
माशाल्लाह जबरदस्त जा रहे हैं महाद भाई, बिस्मिल्लाह करें। बस ये हमारा कोर्टिजोल है सारा का सारा। और जो हमारे पास एपिनेफ्रीन है, एपिनेफ्रीन और कोर्टिजोल में आपको फर्क समझ आ गया बिलाल भाई? महाद यहाँ तक भाई सेशन एंड ही है। मैं दोबारा देख, मैं दोबारा देख। दोबारा आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है? वो पहली वाली वीडियो जी दोबारा जी। आप सबको देखनी पड़ेगी। जी जी। बात ये यही क्वेश्चन जो जो बाकी हैं उनसे जरा पूछो कि उनको समझ आ गया कि कॉर्टिसोल कब रिलीज हो रहा है, किन सिचुएशन में, और एड्रेनलिन वही एपिनेफ्रिन। नॉट ओनली बिलाल, बाकी भी पूछें जरा, बिकॉज ये बहुत बड़ी बेसिक बात है, दे शुड नो। यस जी। आयशा, जोहा का तो पता है मुझे, इस्माइल, सफिया मैम, आप लोग बताएं, आप लोगों को ये पाथवे क्लियर हुआ है? जी। ओके जी, इतना खतरनाक रिस्पॉन्स था जी। कोई सिचुएशन बताएं जिसमें आप मुझे ये बताएं कि चले महक को, बिकॉज ही इज टीचर राइट नाउ, कि एड्रेनलिन आपका कब रिलीज होगा, किन सिचुएशंस में, जैसे उसने सिनेरियो क्रिएट किया, और इसमें और कॉर्टिसोल कब होगा। आप अपने से कोई एग्जाम्पल दें, लाइक मतलब कॉमन डेली लाइफ की। जी इस्माइल, सफिया, आयशा, बिलाल, जोहा। मैं बताऊं? जी जी। सडन जो फीलिंग्स हैं उनमें हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा मुझे अभी फिलहाल जो मसला चल रहा है वो ये है कि कनेक्शन का, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए वाईफाई आए नहीं आ रहा, वो जो एक सडन एंगर की सिचुएशन आती है उसमें मेरा मुझे खुद फील होता है कि हाँ कॉर्टिसोल जा रहा है। ओके, आपको एनजाइटी किस चीज़ से होती है? चलें, पर्सनल सवाल है थोड़ा सा, मगर आप अगर इसको कोई ऐसी एग्जांपल दें जो कि पब्लिकली बता सकती हो, कंफर्टेबल है, तो मुझे बताएं कि आपको वैसे एनजाइटी पर्सनल लाइफ में किस चीज़ से होती है? कि आपको टेंशन शुरू हो जाए, मतलब, यू नो, पेपर्स। पेपर्स? ओके। Anxiety is caused by B vitamin deficiency. अच्छा महाद भाई, नहीं, कब एक कब होती है, मुझे आज मैंने एग्जांपल दें। वीडियो देख रहा था, ये जी। 2 मिनट अगर आप मुझे दें तो, दो ही जुमले हैं उसके अंदर, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे जो है ना बड़ी चीजें जो है ना मतलब लिंक की हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के चैप्टर के मतलब। तो वो मैं सुन रहा था, एक स्कॉलर है इंडिया का, तो बता रहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंसी और इमोशनल इंडिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी में क्या फर्क है। कि मुझे लोग खुश करेंगे तो मैं खुश होऊंगा, ठीक है। तो ये जो है ना इमोशनल डिपेंडेंसी है। इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है ना वो ये है कि मेरे अपने ऊपर, या मेरे जो भी रिएक्शन है मेरे उस पे मेरा काबू है, कि मैंने कहाँ पे खुश होना है, कहाँ पे क्या रिएक्ट करना है। तो मैं इशारा करके बता रहा हूँ, ये मैंने चीजें समझी है उस वीडियो में से। बिल्कुल यही बात है। बिलाल भाई, आप बताएं, डर डर किससे लगता है आपको? पेपर्स की एग्जांपल है ये हमारे पास, जब पेपर्स आते हैं तो डर लगता है, आपको किस चीज़ से डर लगता है? जी इस्माइल, आयशा, सफिया और रूबी मैम, आप भी बताएं। बहुत मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ यहाँ पर। जी मुझे जी। खवातीन से डर लगता है। तो थोड़ा स्पेसिफिक हो, क्या खवातीन से क्या डर लगता है? कि खवातीन आपको क्या मतलब किस चीज़ से डर है? जी इस्माइल कुछ कह रहे थे।
मैं कहता हूँ पहले बिलाल भाई को आप क्लियर कर लें, फिर मैं ऐड ऑन करता हूँ फर्दर। अच्छा, और भी मेंबर्स हैं ग्रुप मुझे इसके अंदर नजर आ रहे हैं। आमना, बिस्मा, मायरा, मोमना। चलें, सारे मुझे बताएं कि आप लोगों को किस किस चीज़ से डर लगता है। एक एग्जांपल फर्स्ट आपके ऑफ साथ है कि ऑल जब पेपर्स आते हैं तब। जी सर। मैं आज की क्लास से जो कुछ मैंने सीखा, मैं उसके पे थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ। एपिनेफ्रिन और एड्रेनल ग्लैंड जो है बेसिकली सेम ही है हमारी। दो चीज़ें बेसिकली हमने सीखी, दो नेचुरल की चीज़ें, एपिनेफ्रिन प्लस कॉर्टिसोल, राइट। जी एपिनेफ्रिन आपने जो बताया ना, एक हार्मोन है और एट द सेम टाइम न्यूरोट्रांसमीटर भी है, जो कि आई थिंक सो एड्रेनल मेड्यूला जो है, मतलब एड्रेनल ग्लैंड जो आपने बताया हमारा, तो वहीं से रिलीज होता है हमारी फाइट और फ्लाइट वाले मोड के अंदर, जब भी इमरजेंसी की क्रिएट होती है हमारे लिए, राइट। बिल्कुल। और कोर्टिसोल ये है कि एक ऐसा हार्मोन है या स्टीरॉयड बोलें उसे हम, जो कि परसिस्ट करता है अ, अ, उस स्ट्रेस वाली कंडीशन से निकलने के लिए। जिस तरह आपने एक एग्जांपल दी रूबी मैम वाली, कि एक्सीडेंट हो चुका हुआ है और हमने एनर्जी चाहिए, ये सब चीज़ें, राइट। बिल्कुल। मेरी तरफ से यही इनपुट था जब तक मैंने सीखा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपके फ्लाइट और फाइट को एक्टिवेट करता है आपका एपिनेफ्रीन, जो आपके गुर्दों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। दोनों एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं बाय द वे, ठीक है। दोनों एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। आपके फ्लाइट और फाइट को एक्टिवेट करता है एपिनेफ्रीन। फ्लाइट और फाइट को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और अगर आपके लिम्बिक सिस्टम को लगे कि ये खतरा आपको थोड़ी देर तक रहेगा, तो आपका लिम्बिक सिस्टम फिर कोर्टिजोल भी निकाल देता है ब्लड में। लिम्बिक सिस्टम नहीं, सॉरी, लिम्बिक सिस्टम आपके एड्रिनल ग्लैंड को हुक्म देता है कि एड्रिनल ग्लैंड, कोर्टिजोल ब्लड में निकालो। ठीक है, तो वो आपका फिर कोर्टिजोल भी निकल आता है, जो कि सस्टेन करता है, मेंटेन करता है आपके उस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को। ठीक है, अब आप मुझे बताएं अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ आपको डर लगता है। मैं बताऊं? जी जी। डर तो नहीं कह सकते, एक किस्म का स्ट्रेस वगैरह कह सकते हैं कि जब कोई टास्क मुझे दिया गया और मैं उसको टाइमली कंप्लीट ना करूं, तो मुझे खुद से ही वो हो रहा होता है कि इसको जल्दी से कंप्लीट कर लूं। एक अगर तो होता है कि किसी के अंडर वर्क कर रही हूँ तो फिर तो वो एक डर के फैक्टर में आ जाएगा, लेकिन खुद से जो है वो स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है कि गिवन टाइम पे टास्क हो जाए बस। ओके। महत भाई, इस तरह से जो एक स्ट्रेस मुझे भी फील होता है कि अगर मुझे ना कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक दे दिया जाए कि इस पे जो है ना तुमने तकरीर करनी है, तो मुझसे बोला ही नहीं जाता। वो अब कौन सी बीमारी है मुझे नहीं मालूम, तो वो एकदम से ना पसीने छूटने लगते हैं, मेरी आवाज अटक जाती है, तो इस तरह से ना ये स्ट्रेस मुझे तब फील होता है जब मुझे लगता है कि ये मेरे ऊपर कोई भारी वजन रख दिया गया है। हाँ, सवाल करते जाओ तो मैं बोलता जाऊंगा। हाँ, ये कहो कि सबके ऊपर इहाता करो, तो आवाज बंद हो जाती है मेरी। ग्रेट। वैसे आपकी आवाज़ बंद तो नहीं होती, आप तो बोलते हैं तो फिर बोलना ही शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप बताएं कि किस चीज़ से डर लगता है। जी, बाकी ग्रुप मेंबर्स, सफिया, इस्माइल, आयशा, बिस्मा, मैं मायरा। बोलूं? जी जी। अच्छा, मुझे डर लगता है, बहुत सारी चीजों से डर लगता है, लेकिन स्पेसिफिकली एक चीज अगर बताऊं तो मुझे ऊंचा बोलने वाले लोगों से डर लगता है। मतलब ऊंची आवाज से और चीखने और चिल्लाने वाली जो आवाजें है ना, उनसे मुझे बड़ा डर लगता है। ऐसी सिचुएशन में मेरा मेरा स्ट्रेस जाता है ऊपर। तो यार, यस। ये मेरा डर है। मैं भाग ग्रेट। जाती हूँ ऐसी सिचुएशन में, मेरा वो फाइट और फ्लाइट वाला मूड ऑन हो जाता है। मैं या तो रोना शुरू कर देती हूँ या मैं भाग जाती हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये सारे आपके जो है ना जवाबात मैं तब दोबारा खोलूंगा जब एक और हार्मोन आप बताएंगे, और फिर मैं आपसे रिलेट करूंगा कि आपको मैं बताऊंगा कि आपने किस किस खुदा को जो है ना कहाँ कहाँ पे सजदा किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मुझे बताएं किस किस को किस किस चीज़ से डर लगता है।
जी। आयशा, इस्माइल, बिस्मा, आप लोग अनम्यूट क्यों नहीं हो रहे? ये भी आप लोगों को ये डर तो नहीं लग रहा कि बोलने से डर लगता है? नहीं नहीं, अभी मैं बताती हूँ। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। कॉमन जो फियर्स हैं उसमें एग्जाम्स और रिजल्ट आते हैं। इसके अलावा अगर मुझे कहीं अकेले जाना हो लोकल ट्रांसपोर्ट लेके, तो तब मेरी बॉडी में कॉर्टिसोल आता है और मैं स्ट्रेस में रहती हूँ। ओके। अच्छा महत, एक पॉइंट मैं फर्दर ऐड करना चाहूँगा इसमें। अब तक की सारी डिस्कशन आपने कहा कि आप लोग बताएं क्या स्ट्रेस है आपको, क्या एंजाइटी। फर्स्ट जो मुझे महसूस हुआ कि हम मिक्स कर रहे हैं दोनों चीज़ों को। स्ट्रेस और एंजाइटी एक डिफरेंट किस्म की चीज़ है। लाइक अगर बिलाल भाई की हम बात करें, वो कहते हैं मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। 10-12 लोग बैठे हैं कि मैं उनके सामने बोल नहीं पाऊंगा। दिस इज एंजाइटी, जो उनकी इंटरनल अपनी परसेप्शन है, या थ्रेट बोल लें, फेयर बोल लें, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे। मैं भी किस ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि इवन जूम मीटिंग में जो अभी जो बोल रहा हूँ मैं, मुझसे बोला नहीं जाता था बिल्कुल। राइट। इसी तरह अगर हम स्ट्रेस की बात करें, वो एक्सटर्नल होता है हमारे पास। लाइक वर्कलोड ज़्यादा है, एग्जाम्स हैं, कोई डेडलाइन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इन सब सिचुएशंस के अंदर हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस। जो एंजाइटी है वो इंटरनल हमारी परसेप्शन ऑफ थ्रेट होती है या फेयर होती है। लाइक फ्यूचर ओरिएंटेड बात कर लेंगे, भाई कल को मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। लाइक जिस तरह मैंने बोला कि मुझे डर लगता है किस अकेले जाने से। मैं ड्राइव लेके जा रही हूँ G13 G14, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इस्लामाबाद की। तो मुझे डर लगता है अकेले जाने से, मेरे साथ कोई होगा तो मैं ज़्यादा सेफ फील करूँगी। राइट। ये क्या है, उनकी इंजाइटी है। और जो एग्जाम्स हैं, जो डेडलाइंस हैं, इस तरह की चीज़ें, वो स्ट्रेस है। आप बताएं, आपको किससे एनजाइटी और स्ट्रेस होता है? स्ट्रेस बेसिकली मुझे इस चीज़ से होता है कि मेरी अपनी एक टू डू लिस्ट चल रही होती है साथ साथ। जब हम्म। मैंने टिक मार्क किया होता है अपनी, मेरे पास एक पर्सनल डायरी है, उस पर मैं डेली बेसिस पे लिखता हूँ रात को चीज़ें कि यार कल मैं इंशाल्लाह अगर जिंदा रहा तो ये काम करने हैं मैंने। राइट। अगर वो शाम को कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तो मुझे स्ट्रेस होती है काफ़ी कि यार यू आर बैड गाय, तुमने ये काम कंप्लीट नहीं किया। अच्छा, एंजाइटी में बहुत सी ठीक है। चीज़ें हैं जिसको मैं कवर अप कर लेता हूँ अपनी इस्लामिक फिलॉसफी से, तो एंजाइटी मुझे कम ही होती है। ओके, अच्छा, अभी जो आपने ये वाली बात की ना, जो एक यहाँ पे मोमिना ने भी बात की थी कि टास्क कंप्लीट ना करूं तो मुझे थोड़ी सी टेंशन शुरू हो जाती है। वो आपका कोर्टिसोल नहीं है, ठीक है? वो आपका डोपामीन है। तो डर डर किस चीज से लगता है आपको? डर, अब लड़के हैं यहाँ पे, कौन कौन लड़के हैं हमारे पास? हैं, बिलाल है, इस्माइल है, और दो ही लड़के हैं यार हमारे पास। जब आपके कमरे में बॉस आता है, ठीक है, तो आपको डर, वो वाला जो डर लगता है ना। और जो शादीशुदा खवातीन है उनके सामने अगर सास आ जाती है, खास तौर पे सास अगर जो है तो वो खतरनाक किस्म की, वो वाला जो डर होता है ना, वो आपका, वो वाला है जो बात सिंपैथेटिक सही कौन है। कर। अ, जब इस कमाने की उसमें आए फील्ड के अंदर, तो बॉस वाला तो कभी डर हुआ ही नहीं, उनके ऊपर हाथ साफ किए हुए हैं। आपका मुझे सच। पता हाँ, है। तो मैंने कहा ना आपको, मैं केस स्टडी लेके चलूंगा इन सेशंस के अंदर इंशाल्लाह। पता नहीं ये नेक्स्ट टाइम कब सर डिस्कस मेरे, होगी। हाँ जी सोहा बोले आप। मैं ये कह रही हूँ कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम ये कब डिस्कस होगा, लेकिन वो जो एक बात बोली है ना कि कहाँ कहाँ पे सजदे किए हुए हैं, ये तो बड़ी वो डेंजरस बात होगी। मतलब पेपर्स का एक तरह से अगर देखा जाए तो वो तो एक नॉर्मल है ना, उसको आप स्ट्रेस भी कह सकते हो या पैनिक सिचुएशन। लेकिन ये किस तरह से कि इस चीज को हम लोगों ने खुदा बनाया हुआ है, और ये अब मुझे चीज खटकती रहेगी और बस फिर मैं इसका ही सोचती रहूंगी इसको, इससे पहले कि ये हम मजीद इसको डिले करते जाएं, ये फिर मुझे लाजमी पड़ेगा।
ये मैं इसका जवाब मैं ये आपको आपका 4 महीने के बाद दूँ। जी, अच्छा, ये नहीं, आप मैं जवाब वो नहीं देना, सेरोटोनिन जवाब नहीं रिलीज देना हो इसका, जाएगा। जवाब नहीं जवाब देना देना इसका, चाहूँ तो जवाब नहीं देना इसका। अच्छा इसका मैं अब ना जवाब बिस्मा ये को, मैं मैं बिस्मा को समझ बता गई रहा हूँ मैं। फास्ट में। ठीक है, ओके। अच्छा, डाई के यही तो सिलसिले सबसे में बड़ा मुद्दा हो रहा होता है। फिलहाल में मेरे सुन ले, मैं भी आपकी जी वो जी बात सुनो। बारे में बताना चाहिए थी। मुझे तो डर लगता है ना जो आपने बॉस वाली बात की मुझे ना ये बॉसेस और ये एमडीज और ये जो जितने भी लोग हैं, यानी जो ऊपर की पोजीशन के लोग होते हैं, मुझे उनसे डर नहीं लगता। मतलब वो लोग जिनको मैं नहीं जानती ना, मुझे उनसे डर नहीं लगता। मुझे उनसे डर लगता है जिनको मैं जानती होती हूँ। आई डोंट नो क्या वजह है, बट मुझे उन लोगों से डर लगना शुरू हो जाता है जिनको मैं जानने लगती हूँ या जो लोग मुझे जानने लगते हैं। कोई स्ट्रेंजर है ना, उसके सामने मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, बड़ी अच्छी हूँ लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उनसे मुझे फिर डर लगना शुरू हो जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बट यस इट हैपेंस। मैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मैं जा रही हूँ ना, तो लोगों के साथ बड़ी अच्छी हूँ मैं, मुझे लोगों से डर नहीं लगता। लेकिन जिन लोगों को जानने लग जाती हूँ उनसे फिर मैं बचने लग ये जाती तो हूँ। वो वाली फिलॉसफी है कि अपने सांप है, ये दरअसल डाला आई गया डोंट है नो आपके क्या अंदर। मसला है। आई डोंट अपने नो क्या सांप मसला होता है। चलिए अब आप मुझे जब तक सारे ये कोई बताएं इंसान कि आपका स्ट्रेंजर है ना। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब ऑन होता है, मुझे ये बताएं बस। तो यहाँ पे मैं क्लास खत्म कर दूं। मुझे वो आपसे एक स्टार्ट लफ्ज करते सुनना हैं। है बस। सबसे पहले आप बताएं अपने फियर्स। मैं बताऊं अपने फियर्स? मेरे भी वही फियर्स हैं अनफॉर्चुनेटली, जो एक आम पाकिस्तानी लड़के के होते हैं, कि जो गेम ऑफ सर्वाइवल हमें बताई जाती है बचपन से, उसके अंदर फेल हो जाना। फिर चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, पैसा हो, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ हो, इस तरह की चीजें हो, तो अभी भी मेरे भी वही फियर। जी, नहीं, आप सब लेकिन मुझे 4 महीने बताएं कि बहुत ज्यादा है। आप मुझे सब बताएं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब ऑन होता है सर? शाबाश, मुझे बस एक वर्ड बताएं और फिर मैं इस पे सेशन एंड कर दूं। बताएं भैया, आप लोग ऐसे खामोश होकर बैठ जाते हैं। ओके। वो सारी चीजें जो मेरी डेफिनेशन के अंदर फियर में आती हैं, वो मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन कर देती हैं। ओके ग्रेट। आप तो बताइए अच्छे से लें। किसी भी फियर में, किसी के स्ट्रेस में, आप किसी भी इमरजेंसी में फियर में, अपना ओके। रिस्पॉन्स जब आपको ओके, चाहिए। एक खास लफ्ज मैं एक्सट्रीम सुनना चाह रहा हूँ, एक्साइट वो लफ्ज जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं सेशन एंड नहीं करूँ। बात भी अपना सवाल रिपीट बताएं करें। भाई आप लोग ना। सवाल, अपना सवाल रिपीट करें। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका कब ऑन होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका कब ऑन होता है? मीन्स In के ये fear, अलार्मिंग in देता है। situations of fear, फियर ऑफ व्हाट? fear of whatever they're afraid of. फियर ऑफ वट एवर देयर अफेयर नहीं, एक खास वर्ड है ना, फियर ऑफ समथिंग ना। स्टिमुलस किसी स्टिमुलस। खास चीज का, किसी खास चीज का Fear डर of होता है आपको, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फियर होता है, किस someone, चीज का फियर? something मैम आपका माइक जो है ना वो खराब है, पता नहीं कौन everything. लोग। Fear of anything, स्टिमुलस मिलता जब right? Or any person, किसी का माइक जो है ना situation. वो खराब है। आई डोंट नो किसका माइक जो है तो मसला कर, बट उसकी आवाज सही नहीं आ रही। अपना बात भाई, वो एक बड़ा मशहूर जुमला है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, अब्बे से डर लगता है। तो नहीं, वो अब्बा अगर अब्बा नहीं है, कमरे में आ उसकी जाए जगह, तो उसकी जगह कुछ और है। सुने तो सही। चले। तो जी जी। कमरे में अगर अब्बा जान आ जाए ना, तो वो शुरू से एक उनकी एक रौब बैठा हुआ है कि हम ना बड़े डर जाते हैं।
तो हमारे ये सिस्टम मतलब एक अटेंशन हो जाते हैं कि बिल्कुल गलती नहीं करनी, कोई शोर नहीं करना, कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं करनी। तो जब तक वो होते हैं मौजूद, तो ये हमारी चीज एक्टिवेट रहती है। वो लफ्ज बोले ना, लफ्ज बोले, शाबाश, लफ्ज बोले। फियर ऑफ व्हाट? एक खास चीज से फ्लाइट और आपको फाइट। फियर हो जाता है। नहीं नहीं, एक फ्लाइट और खास फाइट लफ्ज हो है, मैं जाए। आपको चाह रहा हूँ आप लोग दिमाग को ना सुइयां चुभवाएं। फियर ऑफ फेलियर। क्लोज हैं आप। फेयर ऑफ कल्चर तो नहीं। नहीं नहीं फेयर ऑफ लव। नहीं नहीं। फेयर ऑफ फियर किसी ऑफ लॉस चीज लव ऑफ से तो शेर को देख के आप फियर ऑफ लव में आके जो है तो सिंपैथेटिक ऑन कर दूं? को कंट्रोल ना कर पाना, इसका फेयर। किसी नहीं चीज को नहीं नहीं खो नहीं। देने का। इंग्लिश का वर्ड बोले, मुझे वर्ड सुनना है क्योंकि नेक्स्ट सेशन में उसी वर्ड के राउंड अबाउट घुमाऊंगा। मतलब लॉस्ट। इंसान की आपको होता है ना, मतलब टू सेव योर लाइफ बेसिकली। यस। फियर ऑफ सर्वाइवल बोले ना, फियर ऑफ सर्वाइवल होता है तब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है। जब आपके सर्वाइवल को खतरा होता है तब आपका सिंपैथेटिक ऑन हो जाता है, राइट? अब सर्वाइवल का वर्ड क्यों मैंने बोला, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली सेशन में समझा दूंगा। काइंडली जो मीटिंग है उसकी रिकॉर्डिंग अगर तो हुई तो मैं आपको भेज दूंगा, वो सुन लीजिएगा, जिसका कॉन्सेप्ट अगर टेक्निकलिटी में नहीं क्लियर हुआ, ठीक है? माधवी, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जी सर। आपने बोला फियर ऑफ सर्वाइवल। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, मुझ जैसे एक बंदा हो जो कि ये सोच के बैठा हो कि अगर ये चीज़ ना हुई तो मैं मतलब नहीं कर पाऊंगा, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। एग्जाम्पल है, मैं स्पेसिफिक नहीं करना चाह रहा वो बात। तो इसमें भी फिर क्या ये चीज़ अप्लाई होगी हमारी? बिल्कुल हर जगह ही। नहीं, आपको लाइक यू आर एन इमोशनल आप इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, आपको पता है जी कि जी जी जी। फेयर मैं ऑफ वही सर्वाइवल है कि नहीं एक्चुअली ये वाला। पहले हमें ये भी तो आइडेंटिफाई करना है कि नहीं। जी, मैंने एक बात बोली थी कि वहां वहां पे आप लोगों ने सिंपैथेटिक को ऑन किया है जहां जहां पे नहीं करवाना था, ठीक है? उसका यही मतलब था कि जो फियर ऑफ सर्वाइवल्स नहीं होने थे वो भी हमने बना लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो भी आप एग्जांपल देना चाह रहे हैं, तो वो हो सकता है हकीकतन में सर्वाइवल का फियर ना हो मगर आपने बनाया हुआ हो, ठीक है? तो बिल्कुल वो सर्वाइवल का ही फियर है। ठीक है सर। लेकिन 4 महीने ज्यादा है। जी, 4 महीने बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने 4 महीने बोला। ठीक है भाइयों और बहनों, फिर अगले सेशन में मिलते हैं। मैंने भी सेशन एंड करना पड़ेगा, लेस देन 1 मिनट रह गया वैसे भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। अल्लाह अगले आपको सेशन जज़ाक में करे। हमें एमिगडाला हाईजैक के बारे में बताइएगा। अमिगडाला हाईजैक? मैम आप कैसी यस। बातें कर रही है मैम, देखें मेरी पहली बात सुन लें। कुछ चीज़ें ना टेक्निकलिटीज के ऊपर आप मुझसे पर्सनल लेवल पे जो पूछना पूछे, रूबी मैम, और आप जिस तरह टेक्निकलिटीज खास तौर पे जोहा बिस्मा, ठीक है? No, because I can connect it with food choices, that's why. नहीं, असल में पता है क्या है, क्योंकि मुझे ना लास्ट 2 सेशंस में ना कुछ मेंबर्स ने मुझे पर्सनल आके शिकायत की थी कि ये क्या Yeah. अल्फाज हैं, ये आपने हमें नहीं बताया, मगर वो क्लास में बाकी लोग बोल रहे थे। मैंने कहा, आप उनके बारे में सोच